सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच मैच। अब उस मैच में बहुत कुछ आज हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने हालांकि मैच जीत लिया, तो ये तो कोई सस्पेंस नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से जब 156 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस ने, तो तभी लग रहा था कि वो 15 से 20 रन कम है इस मैदान के, जो कि चेपक का मैदान है, उस मैदान के हिसाब से। हालांकि विघ्नेश, जिसका कि आप जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर कैसे मैच सीएसके ने जीता और दिल विघ्नेश ने जीता, जो कि थंबनेल पे लिखा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आईपीएल से जुड़ी कोई भी कहानी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि चलिए आज तो संडे है, तो आप हमेशा जो मैच है वो देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका वर्किंग डेज के दिन ऑफिस, क्योंकि मैच लगभग 11 बजे तक चल रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं आखिर इस पूरे मैच में हुआ क्या और कैसे विघ्नेश ने आज दिल जीता, सीएसके ने मैच, और रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए भी 40 ओवर डगआउट में बैठे रहे। और वहीं अंपायर ने क्यों आखिर धोनी को मैदान में जाने से रोका, उन सब पे बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉस के साथ। टॉस जीता, एक तरह से कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि जब ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव हों, तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि किसने क्या। ऐसे में जब पहले मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी आई ना, तो जिस तरीके से रोहित शर्मा, सबसे पहले थंबनेल का हम चलिए आपको यही बता देते कि चौथी गेंद पे रोहित शर्मा चलते बने। मतलब लेग साइड में मारना चाह रहे थे, लेकिन सीधा हाथ में कैच थमा बैठे, और उसके बाद रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जिसमें आज विघ्नेश आए। जब गेंदबाजी की बात आई मुंबई इंडियंस की, तो ऐसे में रोहित शर्मा, जो कि प्लेइंग 11 में थे, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि उस 4 गेंदों के लिए ही केवल मैदान पे गया, और यही आज उनके पूरे दिन भर मैदान पे गतिविधि रही। उसके बाद तो सारी गतिविधि उन्होंने डगआउट में से देखी। हालांकि उसके बाद कहा सकता है कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, 29 रन पे खेल रहे थे, तिलक वर्मा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से 12 सेकंड में जो वो स्टंपिंग की है ना, उसने फिर से दिखा दिया है कि 43 साल का धोनी क्यों है इतना युवा। महज 12 सेकंड में सूर्य कुमार यादव की वो स्टंपिंग, 29 रन पे सूर्य कुमार यादव जो हैं वो पवेलियन लौट जाते हैं, और किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले बल्लेबाज हैं उनकी मदद के चलते 156 तक पहुंच पाती है मुंबई इंडियंस। अब बात आती है रन चेस की। रन चेस में सबसे अच्छी बात यह थी कि दीपक चहर ने हालांकि शुरुआत में ही विकेट झटक लिया था चेन्नई सुपर किंग को, और जिस तरीके से सेलिब्रेट किया ना, उन्होंने दिखाया कि आखिर उनके अंदर कितना गुस्सा भरा है सीएसके को लेके, क्योंकि जिस तरीके से सीएसके की फ्रेंचाइजी के लिए लंबे समय तक खेलते रहे। हालांकि मैच के बाद धोनी और दीपक में वो मस्ती दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने पहला विकेट लिया, जल्दी लिया, उसके बाद तो लग रहा था कि मैच में कुछ वापसी मुंबई इंडियंस कर पाएगी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ तो महज 21-22 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया, जिससे कि पारी जो थी बहुत आगे आ चुकी थी, और लग रहा था कि अब यहाँ पर आसानी से जो कप्तानी पारी खेल दी है ऋतुराज गायकवाड़ ने और रचित रविंद्र जो उनका साथ दिया है, तो आसानी के साथ 156 रन चेज हो जाएंगे। लेकिन अब यहीं पे आते हैं विघ्नेश। 24 साल का वो युवा लड़का जो कि केरला से है, जिसके पिता जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं, और सबसे बड़ी बात, महज 30 लाख रुपए में उसको मुंबई इंडियंस ने खोज के हम कह सकते हैं कि खरीदा था। लेकिन इस ऑटो ड्राइवर के लड़के ने दिखा दिया कि इसकी काबिलियत कितनी बड़ी है, क्योंकि किसी भी सीनियर लेवल पे अभी तक वो, चाहे केरला टीम के लिए, वो अभी तक सीनियर लेवल पे नहीं खेले हैं। लेकिन विघ्नेश ने पहले ओवर में आप सोचिए ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे ओवर में शिवम दुबे, और तीसरे ओवर में दीपक हुड्डा, तीनों दिग्गज बल्लेबाज को आउट किया, और 17 रन महज देके अपने 3 ओवर में 3 विकेट झटक लिए थे, जहां से अकेले अपने दम पे हम कह सकते हैं कि विघ्नेश ने वापसी करा दी मुंबई इंडियंस की इस मैच में। जो मैच आसानी से चेन्नई सुपर किंग 156 रन बना के जीतने जा रहा था, उस मैच में वापसी ले आई विघ्नेश ने। हालांकि उसके रचित रविंद्र एक तरफ से जटे रहे, और हम कह सकते हैं कि वो जबरदस्त चौके और छक्के लगाते रहे। रविंद्र जडेजा ने भी आए, थोड़ा बहुत साथ दिया था, सिंगल्स और डबल निकाले, लेकिन कह सकते हैं ना, अगर थाला मैदान पे ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा जब रन आउट हुए, तो उनकी खुशी आउट होने की जितनी चेपक स्टेडियम में खुद चेन्नई के फैंस ने मनाई हो, शायद ही ऐसा कभी देखा गया हो। लेकिन उसी समय जो हमारी थंबनेल आपको बताया, जिसमें धोनी को रोकने पे जो बवाल मचा ना, वो यही बवाल मचा था, क्योंकि जब रविंद्र जडेजा रन आउट हुए तो काफ़ी देर तक अंपायरों के बीच में बात चलती रही। शायद स्क्रीन की कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा था कि रविंद्र जडेजा, हालांकि बहुत दूर थे, मतलब रन जब ले रहे थे बहुत दूर थे, लेकिन कीपर ने सही से वो बॉल कलेक्ट करके स्टंप पे लगाई या नहीं, उसको चेक किया जाता, जिसका समय लगा था, जिसकी वजह से अंपायर, जो कि धोनी पहले मैदान में स्टंप डाउन कर रहे थे, उनको रोकना पड़ा। पहले उनको रोका,
फिर उनको जब 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद उनको आज्ञा दी गई कि आप जा सकते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने वो रोप होते हैं ना, जो मैदान की रोप जिसको चौका और छक्का जिससे निर्धारित होता है, उस रोप को जब आगे पार करके आगे बढ़े, फिर अंपायर ने उनको रोक दिया। अब यहीं पे दर्शक चिल्लाने लगे, क्योंकि एक से कह सकते हैं कि बवाल मच गया, क्योंकि अगर शायद वहां से फिर से कुछ डाउट क्लैरिफिकेशन आना बाकी रह गया था कि रविंद्र जडेजा शायद से कलेक्ट अच्छे से जो कीपर है मुंबई इंडियंस की वो नहीं कर पाए, लेकिन बाद में चलिए फाइनली कंफर्मेशन है कि नहीं कलेक्ट किया है, तो रविंद्र जडेजा उसके मैदान से बाहर जाते हैं और उसके बाद धोनी आते हैं। हालांकि धोनी से उम्मीद थी, क्योंकि उस समय 4 रन चाहिए था कि वो चौके या छक्के लगाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि जब पहली जो 2 गेंदें उस पर रन नहीं निकाल पाए, जिसके बाद जब आखिरी ओवर आया 6 गेंदें बची 4 रन, तो रचित रविंद्र ने छक्का मार के इस मैच को जिता दिया। लेकिन कहा जा सकता है कि 24 साल के विघ्नेश पुथुर, जो कि पहला मैच खेल लेते आईपीएल के इतने बड़े लेवल पे, सीएसके जैसी टीम, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे और हम ये कह सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे धाकड़ बल्लेबाज वो भी विदाउट प्रेशर खेल रहे थे, क्योंकि टीम लगभग जीतने जाती, उसमें ऐसे में 3 विकेट को लेकर ना केवल मैच को पलट दिया था, बल्कि दिखा दिया कि उनमें कितना मादा है। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि वो और शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।